इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौज में क्या फ़र्क है अगर आज जंग होती है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उनमें से कौन जीतेगा? मैं आज आपके सामने बड़े ऑनेस्ट तरीके से एनालिसिस पेश करने की कोशिश करूँगा, बड़े कहते हैं जो टेक्निकल लिहाज से भी, ओवरऑल लिहाज से। और मैं वादा करता हूँ कि इसके अंदर कोई भी बायस का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको बताऊँगा, अपनी रिसर्च के मुताबिक, तारीख को सामने रखते हुए जो आपके सामने जो तज़िया पेश करूँगा, आप जाकर बाकी वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने हमेशा सच बोलने की कोशिश की है। मैं बताऊँगा एट द एंड कि जंग जीतने में के लिए और जो ओवरऑल जो आपके सामने फिगर्स वगैरह उसके अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और आज जंग होती है, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैंकिंग के लिहाज से। रैंकिंग के लिहाज से जो इंडिया है जो है वो दुनिया में नंबर 4 के ऊपर आता है, 145 कंट्री में से, यानी 145 मुल्कों में से इंडिया जो है नंबर 4 के ऊपर आता है। और पाकिस्तान आता है 12 नंबर के ऊपर, यानी 12वें नंबर के ऊपर। उसके अलावा जो हाज़र सर्विस फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान के पास हैं 6,50,000, यानी इसके इर्द गिर्द हैं, अराउंड दिस फिगर है। और इंडिया के हैं 1.45 मिलियन, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 14 से 15 लाख के दरमियान है। उसके अलावा जो पैरा मिलिट्री होती है, जो रिज़र्व जो लोग होते हैं, जो रिज़र्व फ़ौजी होते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कहते हैं हाज़र सर्विस तो नहीं होते, लेकिन ऑलवेज़ अवेलेबल होते हैं। आप जाकर ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के पास है 5 लाख, और जो इंडिया के पास हैं वो हैं तकरीबन 2.5 मिलियन। उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो एयरक्राफ्ट यानी जो ओवरऑल उनके पास जो जंगी जहाज़ मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के पास है 1399, यानी आप कह सकते हैं 1400 पाकिस्तान के पास हैं। और 2229, यानी 2230 अराउंड दिस फिगर जो है 2229 2030 ये इंडिया के पास है। ये आप ये ओवरऑल फिगर्स ऑनलाइन मौजूद हैं, जाके मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। फिर होते हैं फाइटर जेट। एक होते हैं एयरक्राफ्ट जो फ़ौज के पास होते हैं, एक होते हैं फाइटर जेट जो फाइट वगैरह करते हैं, जिसमें कहते हैं जिसमें F-16 वगैरह भी आ जाता है। वो पाकिस्तान के पास हैं 328, यानी 328। और इंडिया के पास है 513, यानी 513। उसके बाद करते हैं हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान के पास हैं 899, यानी 899, 900 कह सकते हैं। और इंडिया के पास, और जो कहते हैं इंडिया के पास जो हेलीकॉप्टर वगैरह ओवरऑल आ जाते हैं, वो आते हैं 373। सॉरी, उल्टे कर गया मैं। इंडिया के पास 899 है, यानी 899 है, और पाकिस्तान के पास 373 है, यानी 373 है। अब बात करते हैं जो अटैक करते हैं हेलीकॉप्टर जो होते हैं, जो अटैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इंडिया के पास है 80, और जो हैं पाकिस्तान के पास है 57। एक होता है ना हेलीकॉप्टर होते हैं, एक होता है जो हेलीकॉप्टर अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं। अब टैंक्स की बात करते हैं। टैंक्स जो है इंडिया के पास हैं 4201, यानी 4201 इसके इर्द गिर्द हैं। और पाकिस्तान के पास हैं 2627, यानी 2627। उसके पास बात करते हैं आर्म्ड व्हीकल जो हैं, जो वो गाड़ियाँ होती हैं जो असला वगैरह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, असला बरदार गाड़ियों पर आप कह सकते हैं। वो जो पाकिस्तान के पास हैं जी 17,516, ये पाकिस्तान के पास है। और इंडिया के पास है 1,48,554, यानी 148,594, यानी बहुत बड़ा ह्यूज फ़र्क है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट के जो कैरियर होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरह जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े होते हैं ना, जो आप कह सकते हैं बहरी जहाज़ होते हैं, वो उसमें जब आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी, अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा हैं, वो एयरक्राफ्ट के कैरियर होते हैं, वो जाके उन्होंने लॉन्च रखे होते हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं है, इंडिया के पास 2 हैं। फिर सब मरीन जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर होती हैं, सब मरीन का पता ही है आपको, और पाकिस्तान के पास 8 हैं और इंडिया के पास 18 हैं। उसके बाद कहते हैं जो डिस्ट्रॉयर जो होते हैं, जो कैरियर होते हैं, जो कहते हैं हमला करने के इस्तेमाल होते हैं, किसी के ऊपर डिस्ट्रॉय करने, तबाह करने वाले जो होते हैं, समुद्र के अंदर मौजूद जो होते हैं। पाकिस्तान के पास 0 हैं और इंडिया के पास 13 है, यानी 13 हैं। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि दफाई बजट के लिहाज से। वैसे ये तो मैं आपको बताया ना कि उनकी फ़ौज में क्या फ़र्क, असला वगैरह है। जो अपने दिफा के ऊपर, जो डिफेंस पे पैसे खर्च करते हैं, जो पाकिस्तान जो ओवरऑल रफ एस्टिमेट जो हमारे सामने फिगर है, इसको मैंने राउंड फिगर किया हुआ है, वो पाकिस्तान के $80 बिलियन, यानी 80 अरब डॉलर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। और जो इंडिया इस्तेमाल करता है ये मैंने जो 80 बिलियन, फिर मैं मिक्स कर गया हूँ। मैं फिर आपसे मदद चाहता हूँ। मैं $80 बिलियन इंडिया इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान इस्तेमाल करता है अराउंड $8 बिलियन, यानी वो 7.6 बिलियन और 8 बिलियन के तकरीबन बनते हैं। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी इंडिया 80 बिलियन 80 अरब और पाकिस्तान इस्तेमाल करता है 8 बिलियन। वैसे 7.6 से लेके 8 बिलियन के दरमियान फिगर है, मैंने इसको राउंड कर दिया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन, यानी एटम बम के बारे में, जिससे हमारे बड़ी बात कर रहे होते हैं। उस लिहाज से पाकिस्तान के पास जो है थे, इंडिया से जो एटम बम थे उनके मुकाबले में, यानी एटॉमिक जो वेपन्स थे, वो इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा है थे। लेकिन अब जो लास्ट फिगर्स के मुताबिक 2024-25 के मुताबिक अब इंडिया पाकिस्तान को सुपर पास कर गया। इंडिया के पास जो हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी एटम बम हैं, वो 172 हैं, 172 हैं।
और जो है पाकिस्तान के पास 170 है, यानी 170 है। तो ये थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की थी। अब इसमें थोड़ा बताता हूँ कि जो जो आपकी इकॉनमी होती है, इंडिया की जो जीडीपी है वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी खरब डॉलर के मुताबिक 4.2 खरब डॉलर के है। और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 370 से लेकर 380 बिलियन डॉलर है, यानी एक तरफ वो ट्रिलियन की बात है और एक तरफ खरब की बात है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो इंडिया की जो कंपनी है टाटा, उसके से भी नीचे है। ये हिसाब है। थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश किया इकॉनमी के लिहाज से। जीडीपी का होती है जिस कौम जो इनकम जनरेट करती है, जो पैसा जनरेट करती है ना, उस मुल्क का ये वो होती है। इसके ऊपर मेरी तफसील से वीडियो लादा मौजूद है। अब आपको सामने फिगर रखने के बाद, इस फिगर जो है मैंने सारी ऑनलाइन रिसर्च के मुताबिक बनाई है। अगर इसमें थोड़ी ऊपर नीचे बात होगी तो आप जाकर, मुझे माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप जाकर इसको खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। अब वो बात वही है जो मैंने पहले की थी, बताने की कोशिश करूँगा कि तारीखी लिहाज को सामने रखते हुए कि कौन जंग जीतेगा। अगर मैं ऑनेस्ट तरीके से बात करूँ, देखें जी, अगर आपने दुनिया की तारीख उठाकर देखनी है, बहुत बड़ी एम्पायर्स आई हैं। जब पहले भी होती थी एम्पायर्स वगैरह होती थी, उनका रौब दबदबा होता था कि इतनी बड़ी एम्पायर होती थी वो, और वो छोटे मोटे जो मामला होते थे, जो जंगें वगैरह होती थी, उनकी जीतना कोई मसला नहीं होता था। जिस तरह रोमन एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर भी है थी, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर वगैरह भी है थे। उसमें अगर आप टेक्निकल लिहाज देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया की आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता नंबर के लिहाज से, ओवरऑल लिहाज से। उसके अलावा दूसरी बात आप चेक करेंगे, जितनी भी आज तक जंगें हुई हैं, सो कॉल वॉर्स वगैरह हुई हैं, उसमें 1971 की वॉर भी है, फिर 65 वाली भी है, और भी कई जो भी हमारे क्लैशेस वगैरह हुए हैं, उसमें अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो उसमें फतह जो है, जो पलड़ा भारी रहा है वो इंडिया का ही रहा है। और उसमें सबसे बड़ी, अगर मैं गलत करूँ बताएं, 1971 1971 के अंदर पाकिस्तान इंडिया दो में तकसीम हो गया था, और पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए थे। वो अपनी दूसरी जंग अज़ीम के बाद किसी भी फ़ौज ने इतना बड़े हथियार नहीं डाले। दूसरी बात होती है कि जब भी कोई जंग होती है, आप मुझे अक्सर लोग बात करेंगे, देखो जंग के लिए ईमान की ज़रूरत होती है, ये होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके लिए अगर अमान होना भी तो चाहिए। ईमान वो तो नहीं जो आप समझते हैं भाई। ये तो वही बात तो होगी, अगर आपका माइक टायसन के साथ या किसी के साथ अगर आपका बॉक्सिंग का मुकाबला है और आप समझते हैं आपके अंदर ईमान है, आप जितने बड़ी अल्लाह अकबर के नारे लगा लें, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आपके पास कोचिंग ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक जाके आप माइक टायसन को नहीं खिला सकते, जो मर्जी कर लें। इसलिए आपके पास जब भी कोई मैच भी जीतने जाते हैं, हम सारे जाते हैं, क्रिकेट के मैच होते हैं, दुआएं की जाती हैं, हम हर दफ़ा हार जाते हैं, नहीं हार जाते। उस चीज़ को आप यहाँ भी सामने रखें। जब इसमें ये रखें कि इंडिया का बड़े मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ। तो अगर मैं इसको नट शॉल में कहूँ तो इंडिया का जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि इंडिया के जीतने के क्लियर चांसेस हैं इसके अंदर। क्योंकि देखा जाए, अगर आप हिस्ट्री को उठा कर देखें और देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मज़हब का बेदरेक इस्तेमाल करते हैं। डिसिप्लिन आपके सामने है, हर किस्म कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। कोई बता लें, कोई मतलब है एक कॉर्नफ्लेक्स जो आप खाते हैं सुबह नाश्ते से लेकर, एक प्रॉपर्टी का कारोबार से लेकर, कोई काम ऐसा रहा नहीं कि जिसमें यहूद नहीं है। और इनके अपने बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते अफसोस के साथ। जैसे वो अब पाकिस्तान जनरल देख लें, उनकी जायदादें चेक कर लें, उनके बच्चे कहाँ रहते हैं जाके, और पाकिस्तान के और इंडिया को चेक कर लें, फ़र्क सारा आपको साफ ज़ाहिर हो जाएगा। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मार्शल लग चुके हैं और इंडिया में आज तक कोई मार्शल नहीं लगा। ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए हमें। तो मुझे पता है वो टी फैंटास्टिक की बात कर रहे होते हैं भाई हम, ठीक है, वो देखें गलती हर इंसान से होती है, उनको उसका हमायदा भुगतना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, लेकिन अपना भी मामला ना भूलें। जब 90,000 फौजियों ने हथियार डाले थे, और यह तारीख की सबसे बड़ी जो कहते हैं जो डाले थे दूसरी जंग अज़ीम के बाद किसी फौज ने, ये बहुत बड़ा वाक़या था। हम अपने जब तक ये चीज़ों नहीं सीखेंगे, हमारी मजहबी लिहाज से हम जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, नारे लगाते रहे, नारे लगाने से आज तक क्या हो सका है। हमारी फ़ौज के जो जनरल्स वगैरह उन्होंने कई यहाँ बैज वगैरह, कई जगह मेडल्स लगाए होते हैं, किस चीज़ के। पाकिस्तानी फ़ौज आज तक कोई भी जंग नहीं जीती। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्शल कितने लगे रहे, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़े कितने पेश आए, किसी को भी आज तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, किसी ने अपने इस मामले को जाना नहीं कि हमने ये गलती की, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसके साथ हम दूसरी बात, इसका दूसरा साइड का रुख ये भी है कि इंडिया जो है, इंडिया के पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं, इंडिया का कंपैरिजन बनता है चाइना के साथ। चाइना ने अब इंडिया कई बात कर रहा था कि अमेरिका बाकी वेस्ट वाले जो है पाकिस्तान को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं या ये करते हैं हमारी, वो बात ये कि चाइना के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मैं इस बारे में लंबी बात नहीं करता कि चाइना ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के मैदान में हर लिहाज से अपने आप को खुद कफील किया, इस बात पर लेके आए। इंडियन उसमें नाकाम रहे हैं। इंडिया के कितने बंदे जो हैं वो बाहर के मुल्क में जाते हैं, जिसे आप कहते हैं वो सुंदर पिचाई भी है, गूगल का भी है, और भी कई है ना, वो उन मुल्कों के लिए हैं। इंडिया को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंडिया उस लिहाज से नाकाम है। अगर आज जंग होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पाकिस्तान को, तो जंग हारेगा पाकिस्तान ही, लेकिन इंडिया का जो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इंडिया आने वाली कई दहाइयों तक उस नुकसान का अजाला नहीं कर सकेगा। क्योंकि जब होता है ना, जब कहते हैं वो नेवर वाला साहब होगा, क्योंकि इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट आती है, उनके पास सारे के मामला हैं, उनके पास फॉरेन मामला होते हैं। जब जंग होगी उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा, डेमोक्रेसी जो मामला ख़राब होते हैं ना,
तो वो उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी कोई मसला नहीं है, हमारी जो इकॉनमी किसी काम की नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आवाम का फ़ौज के साथ इंटैक्ट नहीं है, तो इस चीज़ से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप कहेंगे यार मैं बातें गंवाऊँगा नहीं, सीधी बात पहले वाज़ेह कर दूँ कि ये जंग जो है वो कलीली तौर पे इंडिया के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, बल्कि इंडिया जीत जाएगा ये जंग। लेकिन नुकसान इसका बहुत ज़्यादा होगा। नुकसान एक देखा जाए तो नुकसान मेरे ख्याल से अपने मेरा रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक नुकसान इंडिया का ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया है लॉट टू लूज़। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास खोने के लिए इतना कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए ज़्यादा होता है, नुकसान हमेशा उसी का ज़्यादा होता है, बेशक वो जीत भी जाए। तो ये होता है कि जिस गली के अंदर नहीं होता, गुंडा वगैरह कोई होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना कार ना फैमिली ना चक्कर चुक्कर, कहता है कोई गल नहीं देखी जाएगी। तो जिसके पास सब कुछ होता है तो उसके खोने के ज़्यादा होता है। इसलिए इंडिया को चाहिए कि पहले अपने आप को मजबूत करे, छोटे बड़े मामला के ज़रिए डिप्लोमेसी से काम ले, अपने लोगों के अंदर जज्बात को ना गंवाए, उनको बताए कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनमें सैनिटी पैदा करे, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, उस बात का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान के लोगों का यही है कि भाई अगर आप चाहते हैं इंडिया का मुकाबला करना, पहले हमारे लोग टिकटॉक के मुकाबले नहीं होते, आप पहले अभी तारीख पर चेक करें। हमने जो कि हमारे साथ जो हमने किया हुआ है, हमारी जो फ़ौज के मामला होते हैं ना, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है, क्योंकि जब तक हमारी फ़ौज की चीज़ें सूट करती हैं, ये आप चेक करने में किसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो फ़ौज की चीज़ें सूट करती हैं, उनका बजट, उनको पता है कि हम इस बात में इंगेज रहेंगे। देख लें आज इमरान खान को अंदर किया हुआ है इन्होंने साहब ने, पहले नवाज़ शरीफ भी अंदर ही आया था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कोई पाकिस्तान में सैनिटी आए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, और इंडिया और पाकिस्तान आपस में हालात ठीक हों, ताकि तजारत हो और लोग आगे बढ़ के आपस में भाईचारा से रह सकें। इतनी ज़्यादा आबादी है। इसके अलावा मेरी वीडियो मौजूद है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने किया, ये को सूट नहीं करता, इसलिए हम हायर्ड गन हैं, हम एक किराए के कातिल हैं, जो अब या मदूक आप कह सकते हैं, जिसमें इमरान खान भी ये बात कर चुका हुआ है। और भी इसी वजह से हम इस मुकाम में पहुँच गए। आप देख सकते हैं हमारे पास भी वैल्यू क्या है भाईजान। ओवरऑल मैं लंबी बात नहीं करता, आप जितनी मर्जी मुझे बता डिसएग्री करेंगे, लेकिन सच तो यही है भाईजान कि इंडिया जीतेगा। और उनके बहुत पावरफुल भी है और डिसिप्लिन भी है, तारीख भी ये बताती है सारी। नुकसान उनका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल ये बात क्लियर है। जितनी जज्बात से नारे लगाने से और जाके बड़े बड़े नारे कहते हैं करने हम यह कर देंगे वो कर देंगे, ये इससे जंग नहीं जीती जाती होती। ना क्रिकेट मैच जीता जाता होता है, ना जीत सके, ना जंगें जीती जाती हैं। किसी मैदान में आप जीत नहीं सकते जब तक आप उस मुकाम पर नहीं आते। उसमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा, सच को जानना पड़ेगा, और खुद ही को कर बुलाने तरह के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ बताए तेरा रज़ा क्या है। एंड होगा मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।